हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमने नेक्स्ट जो टॉपिक करना है रेप्टाइल्स का करना है। ठीक है, हमने कल एम्फीबियंस कर लिया था। एम्फीबियन के बाद नेक्स्ट क्लास है हमारे पास रेप्टाइल्स। ठीक है, अब जो हमारे पास रेप्टाइल या रेप्टीलिया टर्म है, ये फ्रेंच वर्ड से भी डिराइव हुई है और लैटिन वर्ड भी इसको हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, और टर्म हमारे पास क्या है जो फ्रेंच और लैटिन कंसिडर करते हैं? रेप्टाइल। और रेप्टाइल का मीनिंग होता है क्रीपिंग और क्रॉलिंग, मतलब जो क्रीपिंग मूवमेंट शो करते हैं। ऐसे एनिमल जो क्रीपिंग का मतलब होता है पूरी बॉडी को यूज़ करते हैं, रेंगते हुए वो चलते हैं। ठीक है, उनकी हेड से लेके टेल तक जितने भी बॉडी है वो पूरी की पूरी इन्वॉल्व होती है उनकी क्रीपिंग मूवमेंट पे। बेली के थ्रू आप ये बोल सकते हो कि बेली के थ्रू वो मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास पहली ऐसी क्लास है वर्टिब्रेटा की, पहली ऐसी क्लास है जो कम्प्लीटली लैंड पे अडॉप्ट हो चुके हैं। ठीक है, मतलब ये पूरा, जैसे मैंने एम्फीबियंस का बताया था, वो लैंड पे रह सकते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये ऐसी पहली क्लास है जो पूरी तरह से लैंड पे अडॉप्ट हो चुकी है, वाटर पे डिपेंडेंसी अब इनकी नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद कंसिडर किया जाता है कि ये एम्फीबियन से इवॉल्व हुए। इनका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है? एम्फीबियन से हुआ है। और ये हमारे पास कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। मतलब क्या हो गया, इनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के साथ चेंज करता है। ठीक है, देन उसके बाद इसके जर्नल करेक्टर्स की बात करें अगर, तो हम पहला जैसे हैबिटेट है, इनका क्रीपिंग नेचर है, बर्रोइंग नेचर है, मतलब होल्स में रहते हैं। ठीक है, टेरिस्ट्रियल होते हैं, लैंड पे रहते हैं मोस्टली, और इनकी बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्केल्स इनकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। अब जो स्केल्स होते हैं, जैसे हमने स्केल्स किए थे फिशेज़ में, लेकिन फ़िशेज़ की बॉडी हमेशा मॉइस्ट रहती है क्योंकि वो पानी में रहती हैं और ग्लैंड से सिक्रीशन होती रहती है। लेकिन रेप्टाइल्स की स्किन जो है हमेशा ड्राई, रफ़ और कोई भी ग्लैंड्स नहीं होते। आपको अगर बहुत कुछ भी ज़्यादा याद नहीं है, आपने लिजर्ड, जो वाल लिजर्ड है, ये तो सब ने देखा होता है, आप उसकी देखो स्किन कितनी ड्राई दिखती है। ठीक है, एक मॉइस्चर वाली स्किन तो दिखती नहीं, सूखी सूखी स्किन दिखती है। अगर आप उसके अलावा क्रोकोडाइल को देखो, क्रोकोडाइल के ऊपर तो वो जो स्केल्स हैं मॉडिफाई हुए हुए स्क्यूट्स में। स्क्यूट्स का मतलब कि वो ना हॉर्नी अपीयरेंस देते हैं। ऐसा लगता है अगर हम क्रोकोडाइल के ऊपर हाथ ज़ोर से लगेगा तो हमारी हाथ में ही ज़ख्म हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से स्केल्स मॉडिफाई हुए हुए हैं, तो इनके स्किन जो है ड्राई और रफ़ होती है। उसके बाद बॉडी की बात करें तो इनकी हेड में डिवाइड होती है, नेक होता है, ट्रंक होता है और टेल होता है। ठीक है, तो बॉडी जो है इनकी 4 रीजन्स में डिवाइड होती है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। उसके बाद देखो, अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि स्केल्स होते हैं, हार्ड स्केल्स होते हैं। अब इन हार्ड स्केल्स की वजह से जो रेप्टाइल्स हैं इनकी बॉडी ग्रो नहीं कर पाती, ग्रोथ कर ही नहीं पाती। तो ग्रोथ के लिए इनको उस स्किन को, ड्राई स्किन को शेड करना पड़ता है, पूरी स्किन को उतारना पड़ता है। और उस शेडिंग ऑफ स्किन को हम क्या बोलते हैं? या तो एक्डाइसिस बोलते हैं या हम बोलते हैं मोल्टिंग। आप में से किसी ने कभी ना स्नेक की स्किन देखी होगी, पूरा सांप जैसे वाइट कलर की स्किन पड़ी हुई मिलती है हमें। तो वो जो प्रोसेस होता है शेडिंग ऑफ स्किन को हम क्या बोलते हैं? एक्डाइसिस। और ये क्यों होता है? ताकि बॉडी को ग्रो किया जाए। ठीक है, मोस्टली रेप्टाइल्स शो करते हैं, पर्टिकुलरली स्नेक्स ही हमें विजिबल होते हैं, बाकी रेप्टाइल्स भी थोड़ी बहुत शो करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर बात करें इनके इंटरनल ऑर्गन्स की, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, मतलब माउथ से स्टार्ट होगा, कोलाइका तक जाके एंड होगा। ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेशन लंग्स से शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो रेप्टाइल्स हैं उनमें 2 पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स प्रेजेंट होती हैं। पेंटाडेक्टाइल लिम्स का मतलब 2 पेयर हो गया, मतलब 4 टांगें होंगी और उन 4 टांगों में 5 डिजिट्स होंगे। ठीक है, 5 डिजिट्स होंगे इस तरह से। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पेंटाडेक्टाइल लिम्स। ठीक है, लेकिन स्नेक्स जो है हमारे पास क्या है? एक एक्सेप्शन है। स्नेक्स में कोई भी लिम्स नहीं होते, आप सबने देखे हुए। ठीक है, उसके बाद इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मोस्टली जो है 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एक्सेप्शन इसमें भी आ जाती है किसकी? क्रोकोडाइल की। क्रोकोडाइल में हमारे पास क्या होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ये एक्सेप्शन आपने याद रखनी है। देन उसके बाद अगर बात करें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इनमें वेल डेवलप्ड है। ब्रेन जो है वेल डेवलप्ड है, स्पाइनल कॉर्ड 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट हैं। अच्छा, लेटरल लाइन सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है। लेटरल लाइन सिस्टम आपको याद होगा जो फिशेज़ में था, वो इनमें एब्सेंट होता है। स्कल जो है मोनोकंडाइलिक है। अब जो मोनोकंडाइलिक है इसका आपको मतलब नहीं समझ आएगा। देखो, जैसे ये स्कल है, यहाँ पे कुंडाइल है और इस कुंडाइल की वजह से वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन के साथ अटैच है। ठीक है, तो सिंगल कुंडाइल से बना हुआ है, तभी बोलते हैं मोनोकुंडाइलिक।
स्कल जहाँ से वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच हुआ है उस वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, कोंडाइलिक। तो हमारे पास क्या है, मोनोकोंडाइलिक। कुछ एक स्कल इस तरह से होते हैं, ये डाइकोंडाइलिक है, और मतलब नहीं ये वाला नहीं होगा, मैं एक सेकेंड दोबारा बताती हूँ आपको। मोनोकोंडाइलिक और डाइकोंडाइलिक, जैसे हमारे पास मान लो ये मोनोकोंडाइलिक, उसके बाद ये डाइकोंडाइलिक, ठीक है। यहाँ से वर्टिब्रल कॉलम अटैच है, यहाँ से वर्टिब्रल कॉलम अटैच है, ये एक कोंडाइल, दूसरा कोंडाइल, ऑसिपिटल कोंडाइल, एक ही कोंडाइल, ठीक है। तो इनका स्कल क्या होता है, मोनोकोंडाइलिक होता है, एक ही कोंडाइल से अटैच होता है वर्टिब्रल कॉलम के साथ। एयर जो है वेल डेवलप्ड होते हैं, लेकिन स्नेक्स हमारे पास एक्सेप्शन से। किडनीज होती हैं एक्सक्रीशन के लिए, और एक्सक्रीटरी मैटर इनका अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड हो सकता है। अच्छा, उसके बाद कोलाइका होता है, एनस नहीं होता। मैंने आपको कोलाइका का बताया था, ये कॉमन चैम्बर है, यहाँ से ओपनिंग बाहर है, यहाँ से इसमें ओपनिंग आ रही है यूरिन की, मतलब एक्सक्रीटरी वेस्ट की, यहाँ से इसकी जेनाइटल भी आ रही है, डाइजेस्टिव भी आ रही है। 3 ओपनिंग्स होती हैं एक ही चैम्बर में, और इस चैम्बर को हम क्या बोलेंगे, कोलाइका बोलेंगे, ठीक है। देन उसके बाद सेक्सेस इनकी सेपरेट होती हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, ओविपेरस के होते हैं, मतलब एग ले करते हैं, यॉकी एग ले करते हैं। और एग्जांपल्स हमारे पास स्नेक्स हैं, टर्टल्स हैं, लिजर्ड्स हैं, क्रोकोडाइल हैं, आप सब ने ये देखे हुए हैं। मैं आपको ना ये स्नेक बता देती हूँ। स्नेक तो खैर आप सब ने देखा हुआ है। हाँ, इसका जो बताने वाली चीज़ है वो ये है कि देखो इसकी बाई फॉर्क टंग है, और आपने देखा होगा कंटिन्यूसली स्नेक अपने मुंह से ना टंग बाहर निकाल के रखता है। क्यों? क्योंकि इसमें एयर तो देखो बिल्कुल एब्सेंट है, एयर एब्सेंट है, तो टंग को कंटिन्यूसली बाहर निकालता रहता है, बाहर के ये क्योंकि वाइब्रेशंस को जज करता है, जो अर्थ पे वाइब्रेशंस होती है ना उनको जज करता है, इसलिए टंग को ये बाहर हमेशा माउथ से निकाल के रखता है। तो कौन सी टंग है? बाइफरकेटेड टंग है,